हेलो माय डियर दोस्तों, आज मैं आपको सोशल साइंस के पेपर जो है उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है उसको इस वीडियो में जो है कराने वाली हूँ, है ना। तो आप लोग जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने आपके लिए जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चंस जो है लाए हुए हैं, ठीक है। जैसे आप जो है इस पेपर में देख सकते हैं, इसमें हमने सबसे पहला जो हमारे पास है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि नहीं है तो आप नहीं है में नहीं को क्या है ऐसे करके मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में गलत है, ठीक है। तो हमें देखना है पहला, बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। दूसरा दिया है कि बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। और लास्ट दिया है बच्चों कि बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सा वाला, ठीक है। कौन सा है? सा वाला, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम जो है नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है बच्चों कि इनमें से कौन सी जो है फलीदार फसल है। तो फलीदार फसल आप जानते हैं कि जो ऐसी फसल जो फली देती है, यानी जो फलीदार फसल होती, तो कौन सी है बच्चों इसमें? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारी दालें, मतलब ऑप्शन नंबर 8, ठीक। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बच्चों, जो कि थर्ड है। वो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, थर्ड दिया है एल्यूमिनियम और फोर्थ दिया है सूचना प्रौद्योगिकी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है दिया है हमारा वो है सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा, ठीक है बच्चों। फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा वो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है ना। क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो इन पाइपलाइनों में से नहीं जुड़ा हुआ है बच्चों। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा मध्य प्रदेश या हमारा एमपी, ठीक है। अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वो है हमारा कि नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था। तो जो नेपोलियन है उन्होंने इटली पर जो हमला है वो कब किया था। ऑप्शन है 1797, 1798, 1799 और 1796, ठीक है बच्चों। तो इसका करेक्ट जो आंसर हमारा वो है 1790 जो है 7 पर, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ दिया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है। तो बच्चों गांधी जी और इरविन जो थे इनके मध्य जो समझौता है ये हुआ था हमारा कब? ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। मैं आपको बता देना चाहती हूँ बच्चों, अगर आप मेरे चैनल आकांक्षा राय एमपी एग्जाम चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, क्योंकि मैं इस पे आपको क्लास 10th के सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है लाऊंगी, शेयर करूंगी, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगर आप बच्चे कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं हर क्वेश्चनों का आंसर जो है बच्चों मैं लिख नहीं सकती हूँ, इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठिए और आंसरों को नोट करिए, ठीक है। अब दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। पहला दिया है हमारे पास कि अफ्रीका में 1890 के दशक में ब्लैंक नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली गई थी। तो अफ्रीका में 1890 के दशक में ऐसी कौन सी बीमारी है जो बहुत तेजी से क्या है फैली हुई थी, ठीक है। तो बच्चों आप इसका जो आंसर है वो नोट करेंगे, उसका नाम है रिंडर पेस्ट। क्या नाम है, क्या है बच्चों? तो इसका है जो है ये है रिंडर पेस्ट, ठीक है बच्चों। क्या है? रिंडर पेस्ट, ठीक है बच्चों। मुझे लिखने में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप कॉपी पेन लीजिए और मैं जो कह रही हूँ आप उसे क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। दूसरा दिया है हमारे पास कि औसत आय को ब्लैंक आय भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो जो औसत आय होती है बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। क्या कहा जाता है इसे? तो इसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति
व्यक्ति जो है आय, क्या कहते हैं हम इसे, तो बच्चों हम इसे जो है प्रति व्यक्ति क्या कहा जाता है, तो इसे जो है प्रति व्यक्ति जो है आय भी जो है हम कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। फिर हमारे पास दिया है बच्चों कि तृतीयक क्षेत्र को ब्लैंक भी कहा जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना कि 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्र को और भी क्या कहा जाता है बच्चों, तो जो तृतीयक क्षेत्र होता है ना इसे हम कहते हैं जो है सर्विस सेक्टर, यानी बोलते हैं हम उसको सेवा क्षेत्र। क्षेत्र क्या कहा जाता है इसे, तो इसे कहा जाता है सेवा क्षेत्रक। क्या कहते हैं इसको बच्चों, तो इसे कहा जाता है सेवा क्षेत्रक। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं बच्चों। फोर्थ दिया हमारे पास कि बैंक पर जो है बैंक ब्लैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो बैंक जो होती है बच्चों वो ब्लैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, तो वो होती है बच्चों जमा राशि। क्या होती है बच्चों, तो वो होती है हमारी जमा राशि पे। क्या होती है वो हमारी, तो वो होती है हमारी जमा राशि। ठीक है, क्या होती है, वो होती है जमा राशि। ठीक है, तो चलो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है कि मैं आपके लिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहूँ। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास अगला प्रश्न है कि बड़ी कंपनियों को ब्लैंक कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो बड़ी जो कंपनी होती है बच्चों इसे कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। क्या कहा जाता है बच्चों इसे कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। क्या कहा जाता है इसे हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय क्या कहा जाता है कंपनी जो है कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर दिया है हमारे पास जो है लास्ट कि ब्लैंक की पूजा सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास है। तो किसकी पूजा जो होती है जनजाति करती है बच्चों, तो जनजाति जो होती है वो हमेशा किसकी पूजा करती है, प्रकृति की, मतलब हमारे नेचर की जो है पूजा करती है। ठीक है, किसकी पूजा करती है जनजाति, वो करती है प्रकृति की पूजा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको जो है इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है सही जोड़ी मिलाइए। अब आप सही जोड़ी को मिलाने वाले प्रश्न में आते हैं। उसमें हमारे पास प्रश्न दिया है बच्चों कि मोटर गाड़ी उद्योग। अब मोटर गाड़ी जो उद्योग है ये जो होता है बच्चों, इसका जो मोटर गाड़ी उद्योग कारखाना है बच्चों ये है हमारे गुड़गांव में। कहाँ है ये, तो ये है हमारे गुड़गांव में। ठीक है, फिर दूसरा दिया है कृत्रिम पतन। तो कृत्रिम पतन जो है बच्चों ये कहाँ पर है, तो ये है हमारा चेन्नई में। कहाँ है ये है हमारा चेन्नई में। तो चलो हम इसमें चेन्नई में इसमें टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि नेपोलियन की हार। नेपोलियन की हार कब हुई थी बच्चों, तो नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। कब हुई थी इसकी हार, वो हुई थी 1815 में। रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो होता है बच्चों ये आया था 1919 में। कब आया था, तो रॉलेट एक्ट जो है वो आया था 1919 में। और रॉलेट एक्ट के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ बच्चों कि रॉलेट एक्ट जो होता है इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहा जाता है, या इसे काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है बच्चों कि जेम्स वाट। तो जेम्स वाट जो है ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भाप इंजन बनाया था। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था भाप इंजन। ठीक है, उसके बाद दिया है बच्चों संघ सूची। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बच्चों कि हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, उनमें से ये है संघ सूची। तो संघ सूची जो होता है बच्चों इसका जो विषय है वो है प्रतिरक्षा। क्या है बच्चों, तो इसका जो विषय है वो है प्रतिरक्षा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने जो है हमारे जो सही जोड़ी थी हमने उसको क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउटों को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है वो यहाँ से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते बच्चों, ये है हमारा सत्य और गलत जिसे कहा जाता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब बच्चों ट्रू और फॉल्स जब हम कर रहे हैं तो ट्रू और फॉल्स में आप देखो हमारे पास दिया है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। मतलब दिया है कि इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव वन वोट राइट, है ना। तो क्या ये बात सही है या गलत है, तो क्या है, तो ये बात हमारी क्या है, सही है बच्चों। ठीक है, कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। ऐसा होता है बच्चों कि कहीं चुनाव है और आप एक से ज़्यादा वोट डालते हैं, ऐसा कभी आपने देखा, नहीं। आप जो है मतदाता केंद्र में जाते हैं तो अपना एक ही वोट आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे, इसमें दूसरा दिया है कि हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय से सबसे अधिक है। तो कहा गया है कि हरियाणा राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। क्या, तो ये है सही है, ट्रू है। ठीक है, फिर है
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों कि मनरेगा कानून 2005 से लागू हुआ था। तो बच्चों ये बात भी क्या है हमारी बिल्कुल सही है कि जो मनरेगा है हमारा वो जो है 2005 से हुआ था, जिसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों मनरेगा को? तो मनरेगा को कहा जाता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ना, जिसमें 100 दिनों के अंतर्गत आपको जो है काम दिया जाता है ना, ये आपने पढ़े भी होंगे। फिर यह है कि कोलकाता एक समुद्री पतन है, यानी कोलकाता इज अ सी पोर्ट, मतलब कोलकाता जो है एक समुद्री पतन है। तो बच्चों ये हमारा गलत क्या है, ये हमारा, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चनों में? तो चलो लाइक करना शेयर करना ना भूलना बच्चों। ठीक है, फिर हमारे पास जो है 5th दिया है बच्चों कि जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो बच्चों ये है हमारे पास गलत, क्या है ये हमारे पास गलत। ठीक है, यहाँ दिया है कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ना, इसकी बात की गई है जो कि 1923 में चलाया गया था बच्चों। तो ये क्या है, ये है हमारे पास गलत है। ठीक है, अब दिया है हमारे पास लास्ट की 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। तो ये है हमारा जो है सही है, मतलब क्या है ये हमारा ट्रू है। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट में आते हैं बच्चों। ये है एक वाक्य या एक शब्दों में जो है हमें क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो एक वाक्य या एक शब्दों में जो है हमें क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो चलो हम जो है क्वेश्चनों को पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है ना, अब हम देते हैं। यहाँ दिया है हमारे पास कि वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ क्या दिया है कि वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार कहलाती है, उसे कहा जाता है बच्चों संगठनात्मक शासन। क्या कहा जाता है बच्चों इसे? उसे कहा जाता है संगठनात्मक शासन। ठीक है, तो चलो आप नोट करो, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। वो इसे कहा जाता है क्या? तो इसे कहा जाता है संगठनात्मक शासन। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है संगठनात्मक जो है शासन। ठीक है, आप यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, अब बच्चों दूसरा दिया है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी की ओर पलायन करते हैं। तो उसे कहा जाता है बच्चों नगरीकरण। क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहा जाता है नगरीकरण। क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहा जाता है नगरीकरण। ठीक है, तो वह व्यवस्था जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर आते हैं बच्चों, ये कहलाता है नगरीकरण। ठीक है, अब बच्चों मुझे यहाँ लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है, तो आप मेरी राइटिंग में ना जाइए और आप जो है आंसरों को नोट करिए जो मैं आपसे कहती हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ये कहते हैं कि सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है। तो सामाजिक विभाजनों का जो प्रमुख आधार है बच्चों वो क्या होता है? तो बताओ आप, समाज में आप कई लोगों को देखते हैं ना, जो विभाजन हो जाता है तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और क्षेत्रीयता के आधार पर क्या होता है बच्चों, हम समाज को क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं ना। तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब दिया है हमारा बच्चों कि किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। तो मजबूत जो लोकतंत्र है बच्चों वो है हमारा फर्स्ट जो है वो है यूएसए, जिसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और दूसरा जो है बच्चों वो है हमारा इंग्लैंड। का है वो है हमारा इंग्लैंड। ठीक है, क्या है वो? तो वो है मेरा इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड है। ठीक है, फिर दिया है बच्चों हमारे पास क्या, कि पूरे देश के लिए बनाने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं। तो पूरे देश के लिए बनने वाली, ठीक है, क्या है कि पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को जो है केंद्र सरकार कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों इसे? तो इसे कहा जाता है केंद्र सरकार। और लास्ट हमारा क्वेश्चन दिया है कि नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम होती है बच्चों। तो नागरिकों की गरिमा को या स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो शासन प्रणाली होती है बच्चों वो होती है लोकतंत्र। ठीक है, और हमारा भारत है वो एक लोकतांत्रिक क्या है, देश है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने जो है सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान और सोशल साइंस से लेके आई थी, वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है क्वेश्चंस जो है वो हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हाँ नीचे कितने सारे और प्रश्न दिए गए हैं जो अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे पता चले कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सोशल साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगी। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय राधे राधे।